हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज मैं पतियों की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर बात करने वाला हूं। एक कॉमन प्रॉब्लम जो अभी रिसेंट ही जनरेट हुई है। बहुत सारे लोग इससे होके गुजर रहे हैं और उनके समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। इस विषय पर आज खुल के हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो प्रैक्टिकल रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, आखिरी तक बने रहना, ध्यान से वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज बहुत सारे स्टेट में धीरे धीरे एक प्रक्रिया शुरू होने लग रही है। यूपी में बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट सभी शहरों में भी ऐसा हो रहा है कि 498 में जब आप बेल कराने के लिए जाते हैं तो आपके जो परिवार वाले होते हैं, जैसे माता पिता हो गए, बहनें हो गई, जीजा हो गया, उनको तो बेल मिल जाती है। जो पति की बेल होती है, पति को बेल ना दे करके वो लेके ऑर्डर कर देते हैं कि आपको इंटरिम बेल दी जाती है अगली तारीख तक, और अगली तारीख पे मीडिएशन होगा जिसमें आपको आना कंपलसरी है। मींस एक कंडीशनल बेल आपको दी जाती है। यदि आप उस मीडिएशन में नहीं आते तो आपकी बेल को खारिज कर दिया जाएगा कि आपने बेल की कंडीशन की पालना नहीं करी। इसमें अब सबसे पहला जो हानि है आपकी वो ये है कि अगर आप कहीं दूरी पे निवास करते हैं, 3,000, 2,000, 2,500 किलोमीटर दूर हो, आप ट्रेन से आना नहीं बनता, फ्लाइट से ही आना पड़ेगा, तो ऐसे में मीडिएशन में एक बार के आने जाने का खर्चा ही आपका 25 से 30,000 हो जाएगा। रहना खाना अलग, आना पड़ेगा। बहुत से मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इस समस्या से अभी जूझ रहे हैं, और उसके बाद उनके सामने क्या समस्याएं फेस आ रही हैं उस सब चीजों पर मिला करके मैंने वीडियो आज बनाया, ताकि उन जैसे बहुत सारे लोगों को गाइडेंस मिल सके। अब होता क्या है कि ठीक है, पति मीडिएशन में आ जाता है। अब वहां एक मीडिएटर बैठा है जो कि 498 ए में मीडिएशन करा रहा है। पत्नी कहती है मेरे को सेटलमेंट करना है। वो कहता है कि ठीक है सेटलमेंट कर लो। पति कहता है भाई मेरी जो हैसियत है 5 से 6 लाख है, लेकिन पत्नी कहती है मेरे को तो जो है 30 लाख रुपए चाहिए, 40 लाख रुपए चाहिए, और ये दे सकता है, इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, अला है और फला है। अब मीडिएटर पत्नी को सपोर्ट करता है। मीडिएटर लड़के को यह कहता है कि भैया तुम अच्छे से देख लो और ये सारी चीजें सेटल होनी है। लड़की को कहता है तुम अपनी लिस्ट ले आना, तुम्हारा क्या क्या सामान इसके पास है। पति को कहता है तुम अपनी सैलरी स्लिप ले आना। आप सोचिए ये कौन सा ट्रायल चल रहा है मीडिएशन में, वो भी 498 के, कोई मेंटेनेंस का मामला नहीं है। 498 के मामले में पति की सैलरी स्लिप मंगाई जा रही है। क्यों भाई? वन टाइम सेटलमेंट तो आपकी इच्छा है, आप करना चाहो ना करना चाहो, कोई कानूनी दबाव तो आपके ऊपर है नहीं। भाई लड़की ने कह दिया 60 लाख तो मैं अपनी सैलरी स्लिप दूं जस्टिफाई करने के लिए कि मैं 60 लाख नहीं दे सकता, नहीं दूंगा। मैं तो क्लियर कहूंगा कि मैं नहीं करना चाहता सेटलमेंट, मुझे केस लड़ना है मेरिट पे, मेरे ऊपर झूठा केस कराया है, साबित करेगी लड़की, आखिरी तक जजमेंट तक चलाऊंगा मैं इसको। यहां पर आपको दबने की जरूरत नहीं है। अभी एक क्लाइंट है हमारे, वो बेचारों को बहुत परेशान हो गए, वो उनके ऊपर अननेसेसरी दबाव डाला जा रहा है। आप ये लेके आइए, अपनी आईटीआर लाइए, अपनी सैलरी स्लिप लाइए मीडिएशन में। वो है क्यों लाइए? आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस तय करेंगे, आपको अधिकार है, आप एलिमनी तय करेंगे। आपको सिर्फ यह अधिकार है कि आप दोनों पक्षकारों का मीडिएशन कराइए। अगर उनका कोई समझौता किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अमाउंट पे बनता है तो फिक्स करके कोर्ट को बताइए। आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप जो है तय करेंगे कि कितना एलिमनी देना चाहिए 498 के केस। तो ये मिसयूज आज के समय पे चल रहा है बहुत ज्यादा। लड़के को अनावश्यक प्रताड़ित किया जाता है और इसी वजह से कई सारे लड़के रोज फांसी लगा करके मर रहे हैं। उसका दोषी कहीं ना कहीं ये लाचार सिस्टम ही है जो पूरे तरीके से झुका हुआ रहता है एक तरफ। तो जितने भी लोग इस प्रकार के मीडिएशन में जा रहे हैं इंटरिम बेल पे, मीडिएशन में जाके साफ मना कर दें अगर आपके ऊपर गलत तरीके से दबाव डाला जा रहा है सेटलमेंट करने का। साफ कह दें मुझे सेटलमेंट नहीं करना, आप मेरी स्टेटमेंट के आधार पर रिपोर्ट बनाइए, कोर्ट में सबमिट कर दीजिए। जितनी बार मीडिएशन में बुलाया चले जाओ, लेकिन सेटलमेंट के लिए साफ मना कर दो ताकि मीडिएशन ही खारिज हो जाए। या फिर इसका दूसरा पहलू है, जहां पर रीजनेबल सेटलमेंट बन रहा है वहां आप ओके भी कह सकते हैं। ये अड़ने वाली बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैंने केवल उन परिस्थितियों में आपको बताया जहां पर लड़के का हैरेसमेंट होता है, और हैरेसमेंट अनावश्यक प्रक्रिया की वजह से हो रहा है, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कानून ने तो सिर्फ ये कहा कि भैया हमने बेल आपको इंटरिम दी, आप एक बार मीडिएशन ट्राई कर लो, और ये आपके भले के लिए कहा। लेकिन इसको जिस प्रकार से लागू किया जा रहा है वो प्रक्रिया गलत है। और फिर ऊपर से अपना सिस्टम जो कि लड़के का हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है मीडिएशन रूम से, उसके कान में कहता है कर ले, करना ही पड़ेगा, लास्ट में तो पैसे देने पड़ेंगे, दे दे। कोई उसको सही बात नहीं बताता कि भैया बना कर दे, बंद कर दे। हर एक बंदा, इवन चाहे वो आपकी तरफ से चाहे दूसरी पार्टी की तरफ से, वो आपको प्रेशराइज कर रहा होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि आप पैसे दो और खत्म कर लो। यही रीजन है मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर लोग कहते हैं हमें तो लड़ने वाला नहीं मिल रहा। कोई क्यों नहीं मिल रहा लड़ने वाला? क्योंकि यही सिस्टम चल रहा है। सब अपनी मेंटेलिटी ये बना के बैठे हुए हैं कि लास्ट में तो सेटलमेंट ही होना है। जीत की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। जब जीत की तरफ ध्यान नहीं है तो कोई कोशिश भी नहीं करेगा। कोशिश नहीं करेगा तो प्रक्रियाएं कैसी चलेंगी आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे बोलने की जरूरत नहीं। तो अब खैर जो हमारी इस वीडियो का मुद्दा था
किस प्रकार से इंटरिम बेल में जो मीडिएशन डाला जा रहा है उसमें आपकी हैरेसमेंट जरूर है, आपको मीडिएशन में जाना पड़ रहा है, लेकिन मीडिएशन में किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं। अगर कोई तरीके से आपसे बात कर रहा है, रीजनेबल बात कर रहा है, रीजनेबल अमाउंट है जिसपे आप भी एग्री हो, आप ओके कह सकते हो। बट अगर आपको लगता है कोई भी व्यक्ति अनावश्यक आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, उसको साफ साफ सीधे शब्दों में मना कर दो, मुझे सेटलमेंट नहीं करनी, मेरे ऊपर केस हो रखा है ना, मैं केस लड़ूंगा, खत्म। वो आपका कुछ नहीं उखेड़ सकता, वो केवल आपको बाहर डरा सकता है, लेकिन कानूनी रूप में वो आपका कुछ नहीं कर सकता। आपका मीडिएशन ही तो फेल करेगा, इससे ज्यादा कुछ कर लेगा। होने दीजिए फेल, कोर्ट में देखेंगे मेरिट पर। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि आपको वहां पर पोलाइटली अपनी बात बोलनी है कि साहब मुझे नहीं करना, मुझे मेरिट पे ही लड़ना है। आपको कानूनी रूप में जो सही लगे आप मीडिएशन रिपोर्ट बनाइए, भेज दीजिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे जिन भी स्टेट में या जिन भी सिटी में चल रही है वहां पे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये मीडिएशन ऑप्शनल होता है कि अगर आपका सेटलमेंट बन जाता है, आप देने को रेडी है, वो उतना लेने को रेडी है, इट्स ओके, मीडिएशन में बात खत्म होगी, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है लिटिगेशन को कम करना। इसका उद्देश्य कहीं से भी ये नहीं है कि मीडिएटर आपकी एलिमनी या मेंटेनेंस तय करेगा या आपसे कागज मांगेगा आपकी इनकम के, उसके अनुसार तय करेगा कि आपको कितना देना है। ये आप तय करेंगे आपको कितना देना है या नहीं देना है, ये भी आप तय करेंगे, कोई तीसरा तय नहीं करेगा। नहीं है मन देने का, सीधा मना कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।